हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। रिमाइंडर या शेषफल का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी वहां पर बहुत पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर ये 5 डिजिट का होता तो ये नंबर बनता 66,666। एक और 6 अगर यहां पर हम लिख देते हैं तो ये नंबर बन जाता 6,66,666। लेकिन ये तो 6 लिखता ही जा रहा है, कितनी बार? 50 बार। तो एक बहुत बड़ा सा नंबर बनकर आया और उस नंबर को 13 से डिवाइड कर कर रिमाइंडर बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका अगर आपको पता होगा तो 5 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने में नहीं लगने वाले। चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्या लिखा है, अगर किसी अंक को या किसी डिजिट को हम 6 बार लिखें या 12 बार या 18 बार या 24 बार, मतलब 6 के मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर कर लिख दें और एक नया नंबर बना दें, मतलब वो जो नंबर होगा वो काफी बड़ा हो सकता है, वो 6 डिजिट का हो सकता है, 12 डिजिट का हो सकता है, 24 डिजिट का हो सकता है। तो वो जो नंबर बनेगा वो नंबर 3, 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर वहां पर 0 बचेगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब अगर क्वेश्चन मान लेते हैं इस तरह से आ जाए कि एक नंबर है 777 और देखिए ये 7 मान लीजिए मैं 6 बार लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये नंबर आपके सामने होता और इसको 13 से डिवाइड करना होता तो रिमाइंडर मुझे पता है 0 आ जाता, क्योंकि किसी एक डिजिट को आपने 6 बार ही लिखा है। लेकिन अगर इसको मैं 8 बार लिख देता तो ये नंबर तो अब 13 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यहां तो मुझे 6 बार चाहिए था या 12 बार चाहिए था। लेकिन आप एक बात गौर करिए, जैसे मान लीजिए मेरा केवल नंबर 777 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 700 जमा 77? ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से इस नंबर को जो आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 लिखा, 2 जीरो लगा दिए और 77। और अब मुझे इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है। अब देखिए कितना आसान काम हो चुका है, क्योंकि ये जो नंबर है, इस नंबर की अगर हम बात करें तो ये नंबर तो कंफर्म है 13 से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार लिखा है? 6 बार, तो 13 से डिवाइड होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां 2 जीरो भी तो लिखे हैं। अरे भाई, 2 जीरो से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अगर मैं पूछता हूं आपसे 26 क्या 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 26 दूनी होता है। लेकिन अगर ये 260 होता तो क्या अब भी 13 से डिवाइड होता? बिल्कुल होता, क्योंकि 26 गुणा 10 लिखा जा सकता था, तो 2 गुणा 10 20 आंसर हो जाता। अगर एक जीरो और होता तो भी 13 से डिवाइड हो पाता। तो 13 से डिविजिबिलिटी का आपके 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां तो हम देखेंगे रिमाइंडर 0 ही बचेगा। और जब आप 77 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 13 पंजे 65, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? यहां पर 12। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम उस क्वेश्चन पर आते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिया था। देखिए इस क्वेश्चन में 6 आपका 50 बार लिखा हुआ है। अगर 50 बार की जगह आप सोचो 50 से छोटा 6 का मल्टीपल, किसी भी डिजिट को हम 6 बार या 12 बार, तो 50 से छोटा 6 का मल्टीपल 48। अगर ये 50 की जगह 48 बार होता तो 13 से डिवाइड हो जाता। अब यहां पर आपको क्या करना है कि आप ये देखिए कितनी बार एक्स्ट्रा है, 2 बार, तो केवल 2 बार 6 लिखो और इसको 13 से डिवाइड कर कर रिमाइंडर बता दो। 66/13, तो 13 पंजे 65 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। केवल ये आंसर है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपके जो डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 7777, ये लिखा जा रहा है कितनी बार? 110 बार। कितना बड़ा नंबर बनेगा? और इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 37 से। 37 का तो पहाड़ा भी चलो हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो 110 से छोटा 6 का मल्टीपल, 110 से छोटा 6 का मल्टीपल आपको पता है 108 होगा। 18 छिक्के 108 होता है, पहाड़े अगर याद होंगे तो आसानी से दिखेगा। 110 से छोटा 6 का मल्टीपल होगा 108। इसका मतलब 108 बार लिखा होता तो ये डिवाइड हो जाता। कितनी बार है? 110 बार, यानी कि 2 बार एक्स्ट्रा है। तो बस आप कुछ मत करो, 77, मतलब 7 को 2 बार लिख दो और उसको हम 37 से डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे 37 दूनी 74 होगा। 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 गुणा में 2 74 होता है, 74 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। जैसे एक क्वेश्चन और, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 5 5 5 कितनी बार लिखा है? 99 बार लिखा है और इसको डिवाइड करना है 7 से। 99 है, 99 से छोटा 6 का मल्टीपल सोचो। 99 से छोटा 6 का मल्टीपल 96 ही होगा। सो
16 छके 96 होता है। तो यहां पर हमने देखा कि 96 टाइम्स होता 5, तो रिमाइंडर 0 बच जाता। कितनी बार एक्स्ट्रा है? 3 बार, तो हम लिखेंगे 555 और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। 3 बार 5 क्यों आया समझ में आया? यही कैच था इस क्वेश्चन का। अगर आपने ये पकड़ लिया फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। 555 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें बताना है। 7 से काटेंगे 7 7 49, रिमाइंडर यहां पर बच गया 6 65 और 7 9 63, यानी कि फाइनल आंसर बचा 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। रिमाइंडर निकल कर आएगा 2। इसका मतलब इस बड़े से नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।